नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश 8 उत्तम आनंद की मौत का सच सामने लाने के लिए पुलिस ने अंतिम पासा फेंका है। पुलिस ने सोमवार को कोर्ट से जज की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक लखन वर्मा एवं उसके सहयोगी राहुल वर्मा की ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मांगी। धनबाद थाना के इंस्पेक्टर विनय कुमार गिरफ्तार राहुल वर्मा तथा लखन वर्मा को सीजेएम अर्जुन साव की अदालत के समक्ष पेश किया। 2 आरोपियों की रजामंदी लेकर न्यायालय ने ब्रेन मैपिंग टेस्ट की मंजूरी दे दी। पुलिस ने लखन और राहुल की रिमांड अवधि में 10 दिनों का विस्तार करने की प्रार्थना करते हुए कोर्ट को बताया कि गुजरात के गांधीनगर जिले में स्थित डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लैब में ब्रेन मैपिंग की अनुमति दी जाए। सीजेएम ने दोनों आरोपियों से बारी बारी से उनका पक्ष जाना। दोनों को ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में जानकारी दी गई। आरोपी कोर्ट के समक्ष ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हो गए। हो गया। हाँ। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस में लगातार हो रही वृद्धि के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले मंगलवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने केंद्र के मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरजेडी के जिला अध्यक्ष तारकेश्वर यादव ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस में लगातार हो रही वृद्धि के कारण जनता त्रस्त है। महंगाई के कारण लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आज पेट्रोल, डीजल कई राज्यों में 100 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में खाने पीने की चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं, जिससे लोगों के घरों का बजट बिगड़ चुका है। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द महंगाई पर काबू करने की आवश्यकता है। इसलिए विपक्षी पार्टी को हटाएंगे और गरीब को हम लोग काम करेंगे और काम करके हम लोग जिंदाबाद। मंच में बैठे सभी सम्मानित सदस्यगण का मैं हार्दिक महंगाई का सबसे ज्यादा मार जिस वर्ग को देश को मोदी जी आए दिवसीय धरना राष्ट्रीय जनता दल रणधीर वर्मा चौक पर हम लोग किए हैं। इसलिए किए हैं ये डीजल और पेट्रोल, रसोई गैस का दाम, खाद्य पदार्थ के दाम इतना वृद्धि हो गया है कि पूरा देश में आग लगा है। राष्ट्रीय जनता दल उसी का विरोध में आज हम लोग 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं। यदि सेंट्रल सरकार, भारत सरकार इस बात पर इसको वृद्धि को वापस नहीं लिया तो राष्ट्रीय जनता दल आगे चल के बेरहद परवाना पर धरना प्रदर्शन करेगा। धनबाद SSLNT कॉलेज की छात्राओं ने मंगलवार को शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं। छात्राओं ने कहा कि झारखंड सरकार छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बंद नहीं की तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार इंटर के छात्रों का परीक्षा आयोजित करें या सभी को प्रमोट करें। हम आपको बताएं कि सोमवार को छात्राओं ने जैक द्वारा इंटर की छात्रों की मनमाने तरीके से रिजल्ट प्रकाशित करने के खिलाफ लोबी सर्कुलर रोड पर सड़क जाम भी किया था और आज धरने पर बैठ गई हैं। 2021 का इंटरमीडिएट का जो रिजल्ट आया है उसमें अधिकतम बच्चे फेल हैं और जबकि ऐसा जो नियमता बात हुई थी तो उसमें सभी बच्चों को प्रमोट करने के लिए कहा गया था। तो हमारा बस एक ही मांग है कि या तो सभी को प्रमोट कर दिया जाए या तो सभी का एग्ज़ाम दिया जाए। किसी बच्चे को जो सही नहीं है, अच्छे से जांच नहीं हुई है या तो फिर जो आकलन किया गया है नंबर का वो गलत तरीके से किया गया है, क्योंकि जो बच्चों का नंबर जो फेलियर बच्चे थे उन्हें टॉप करा दिया गया है। बागमारा के बरोरा थाना क्षेत्र के प्योर बरोरा निवासी रविंद्र चौहान ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ रणधीर वर्मा चौक पर धरने पर बैठ जाऊंगा।
हम आपको बताएं कि रविंद्र चौहान पर 26 अक्टूबर 2020 को अपराधियों ने जानलेवा हमला किया था। रविंद्र चौहान को गोली मारी गई थी, गोली उनके हाथ में लगी थी। इस हमले में उनकी जान तो बच गई, पर वह एक हाथ से विकलांग हो गए, जिससे वह रोजमर्रा के काम में असमर्थ हैं। रविंद्र चौहान झारखंड के मुख्यमंत्री सहित डीजीपी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ित रविंद्र चौहान ने न्याय की गुहार लगाते हुए बरोरा पुलिस को लिखित शिकायत किए जाने के बाद भी बरोरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 26 अक्टूबर 2020 को मेरे ऊपर अब जानलेवा हमला किया गया, मेरे ऊपर गोली चलाया गया है, जिसके कारण मेरा हाथ विकलांग भी हो चुका है। पर अभी भी हम वारी पुलिस डीएसपी मैडम बरोरा थाना से गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो पाया है। डीजीपी साहब के पास गए हैं, मुख्यमंत्री साहब के पास गए हैं, एसपी साहब के पास गए हैं, डीएसपी साहब के पास गए हैं, एसएसपी साहब के पास गए हैं, डीसी साहब के पास भी गए हैं, पर अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अगर कोई कार्रवाई होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर रणधीर वर्मा चौक पर हम और मेरी वाइफ दोनों धरना पर बैठेंगे। गोविंदपुर साहिबगंज नेशनल हाईवे पर आज सुबह नींबू लदा एक 407 वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। 407 की रफ्तार तेज थी, इस वजह से यह हादसा हुआ। हालांकि ड्राइवर का कहना है कि सामने से एक पिकअप वैन के आ जाने से वो चकमा खा गया। ड्राइवर राम तूरी को हल्की चोटें आई हैं। वो 407 वाहन को लेकर बिहार से कोलकाता जा रहा था। रांची के धुरवा थाना क्षेत्र के पटेल फील्ड में एक व्यवसायी ने आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान 40 वर्षीय अरविंद कुमार शर्मा के रूप में हुई है। अरविंद पिछले कई वर्षों से रांची में मुर्गा का व्यवसाय करते थे। परिजनों ने बताया कि रात में खाना खाने के बाद यह अपने रूम में जाकर सो गए थे। सुबह जब उनसे रूम में जाकर देखा तो वे फांसी के फंदे पे झूले हुए थे। बोकारो के जरीडी थाना क्षेत्र के एनएच कल्याणपुर के पास एक कार की 2 बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। मृतक की पहचान गांधीनगर थाना क्षेत्र के संडे बाजार कुरुपनिया निवासी दिनेश कुमार पांडे के रूप में की गई है। राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर डीके तिवारी ने 14 नगर निकायों में चुनाव कराने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव कराने के लिए आवश्यक राशि का प्रबंध जल्द करते हुए सूचित करने का निर्देश दिया। डॉक्टर तिवारी ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव पूर्व तैयारियों की लगातार समीक्षा कर रहे हैं। राजधानी पटना पर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके चारों ओर 5 नदियां बहती हैं। इनमें 4 खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा, पुनपुन, दरधा और कररुआ नदियों का जलस्तर लाल निशान पार कर गया। सोन नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। बेतिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हुई मारपीट में घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने आरोपियों के दरवाजे पर ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इलाके में तनाव के कारण पुलिस अभी भी घटनास्थल पर तैनात है। मृतक की पहचान चंचल महतो के रूप में की गई है। मुजफ्फरपुर के मीनापुर थाना क्षेत्र के मझोलिया में मधेपुरा में रहने वाले एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वह एक खाद बीज की दुकान में काम करता था। घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जुट गई। सूचना मिलने के बाद मीनापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। शव कमरे में बिछावन पर पड़ा हुआ था। जांच पड़ताल करने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया।
संसद के मानसून सत्र को शुरू हुए कई दिन बीत गए, लेकिन दोनों ही सदनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हंगामा ना मचा हो। मानसून सत्र में लगातार हंगामा चल रहा है। पेगासस जासूसी कांड, कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन को अपने तरीके से चलाना चाहती है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहता है। इस बीच भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने भी हिस्सा लिया। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के अन्य बड़े नेताओं की भी भागीदारी रही। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर संसद को अपमानित करने का आरोप लगाया। देश में बीते 6 दिनों से लगातार बढ़ रहे कोरोना के सक्रिय मामलों में एक बार फिर कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में पूरे देश में 30,000 नए मामले पाए गए। इस दौरान 38,887 मरीज ठीक भी हो गए हैं और 482 लोगों की मौत हो गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस की 61 लाख वैक्सीन लगाई गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 47.85 करोड़ हो गया है। पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे पठानकोट जिले में मंगलवार सुबह एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर गोते खाते हुए सीधे रंजीत सागर डैम में गिरा। हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार थे व पायलट कहां है, अभी इस बारे में पता नहीं चल पाया है। पुलिस व प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गए हैं। सेना के जवान भी मौके पर पहुंच चुके हैं। राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हेलीकॉप्टर हादसा मंगलवार सुबह लगभग 10:20 पर हुआ। सेना के A1 स्क्वाड्रन के हेलीकॉप्टर ने मामून कैंट से उड़ान भरी थी। हेलीकॉप्टर रंजीत सागर डैम के काफ़ी निकट था। इसी दौरान यह पहाड़ी से टकरा गया और सीधे डैम में जा समाया। एनडीआरएफ भी मौके पर पहुंच चुकी है। हेलीकॉप्टर को निकालने का प्रयास जारी है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर पहाड़ दरक गया है। जिला सिरमौर में पिछले एक सप्ताह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जगह जगह पर भूस्खलन से कई मार्ग तथा राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो रहे हैं। मंगलवार सुबह करीब 8:30 से 9 बजे के करीब नाहन श्री रेणुकाजी हरिपुधार मार्ग ददाहू से 1 किलोमीटर आगे भूस्खलन से पूरी तरह बंद हो गया। सोमवार से ही यहां पर हल्का भूस्खलन हो रहा था तथा बारिश के कारण पहाड़ से पत्थर भी गिर रहे थे। मंगलवार सुबह जैसे ही मशीन इस स्थान तथा भूस्खलन पर मलबा साफ कर रही थी तो अचानक से भूस्खलन से पूरा पहाड़ सरक कर आ गया और श्री रेणुकाजी हरिपुधार मार्ग बाधित हो गया। उत्तरी कश्मीर के जिला बांडीपोरा के चंदाजी इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी आतंकी को मार गिराया है। अभी भी इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकवादी के मारे जाने की पुष्टि करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि गत 23-24 की रात को बांडीपोरा के शोक बाबा के जंगलों में सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी आतंकवादी सारिक अल्ताफ समेत लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। उस दौरान यह आतंकी वहां से फरार होने में सफल रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज। नमस्कार।